श्री पराशर स्मृति 5वां अध्याय। भेड़िया कुत्ते आदि से काटने में शुद्धि। जिस ब्राह्मण को भेड़िए, कुत्ते तथा गीदड़ आदि ने काटा हो वे स्नान कर गायत्री का जप करे, कारण कि गायत्री परम पवित्र और वेदों की माता है। जिसको श्वान आदिकों ने काटा हो वे गोशंग से शुद्ध किए हुए जल से स्नान करने से तथा पवित्र नदियों के संगम में स्नान करने से अथवा समुद्र का दर्शन करने से ही शुद्ध हो जाता है। यदि व्रतानुष्ठाई ब्राह्मण को कुत्ते ने काटा हो तो वे स्वर्ण से शुद्ध किए हुए जल से स्नान करे और घृत का भोजन करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण 3 दिन का व्रत कर रहा हो यदि उसको कुत्ता काटे तो वह घृत और कुशोदक के पान करने से शुद्ध होता है। जिस ब्राह्मण को कुत्ते ने काटा है वह व्रती हो या व्रतहीन हो, परंतु ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी दृष्टि मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। जिसको श्वान ने चाटा हो या सूंघा हो या नखों से आघात किया हो तो उसको जल से धोकर अग्नि से तप्त करे, तब उसकी शुद्धि होती है। जिस ब्राह्मणी को श्वान, श्रृगाल तथा वृक आदि ने काटा हो तो वे उदय होते हुए सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह और नक्षत्रों का दर्शन करे, तब उसकी शुद्धि हो जाती है। कदाचित चंद्रमा का दर्शन कृष्ण पक्ष में ना भी हो तो उस दिन जिस दिशा में चंद्रमा उदय हो उस दिशा का ही दर्शन कर ले। श्रेष्ठ ब्राह्मण जिस ग्राम में ना हो और किसी ब्राह्मण को कुत्ता काटे तो वे स्नान करके वृषभ की प्रदक्षिणा करने से शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। जिस अग्निहोत्री ब्राह्मण को चांडाल या शौपच ने मार डाला हो या उसे गौ या ब्राह्मणों ने मारा हो या स्वयं विष खाकर मर गया हो तो उसका सपिंड पुरुष जो उसकी क्रिया करे वे उस ब्राह्मण को बिना मंत्र के लौकिक अग्नि में दहा करे और उसे स्पर्श करके तथा उसके विमान को उठाकर उसे दहा करे तो ब्राह्मणों की आज्ञा से प्रजापत्य व्रत कर ले और दहा करने के उपरांत उसकी अस्थियों को दूध में धोए। फिर इसके पीछे उन अस्थियों को मंत्र पूर्वक अग्नि में पृथक दहा करे। हे मुनीश्वरों, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश में काल के वश से मर जाए और उसकी अग्निहोत्र की अग्नि उसके घर पर स्थित हो तो उसका अग्नि संस्कार जिस भांति होना कर्तव्य है उसे श्रवण करो। चिता की भूमि पर काली मृगशाला बिछाकर उसके ऊपर पुरुष के आकृति की भांति कुशाओं को बिछाए और उस कुशा के पुरुष के ऊपर 700 ढाक की डालियां इस प्रकार स्थापित करे। 40 तो सिर पर रखे, 100 कंठ में, 10 भुजाओं में और 10 उंगलियों पर रखे, 100 नाभि पर, 200 उदर पर और 8 डालियां दोनों वृषणों पर और 5 लिंग पर स्थापित करे। 21 रूह के ऊपर 200 जानू और जंघाओं के ऊपर और 6 पैरों के अंगूठे के ऊपर रखे। इसके पीछे अग्निहोत्र के पात्रों को स्थापित करे। शमी को शिशिन के ऊपर और अंडकोश के ऊपर अरणी को स्थापित करे। दाहिने हाथ में सुरवा, बाएं हाथ में उब्रत को स्थापित करे। पीठ के नीचे उखल और मूसल रखे। हृदय में सिल, मुख में चावल, घृत और तिल, कान में प्रोक्षणी, आंखों में आज्य थाली, कान, नेत्र और मुख में स्वर्ण के टुकड़े रखे। इस प्रकार अग्निहोत्र की संपूर्ण वस्तुएं स्थापित कर मृतक अग्निहोत्री का पुत्र ये भ्राता तो जो कोई उसका बांधव हो वह असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इस मंत्र से एक आहुति दे। इसके उपरांत दाह संस्कार की विधि के अनुसार दाह क्रिया करे। इस भांति विधि के अनुसार करने से उस मृतक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और जो ब्राह्मण इस मृतक का दाह करते हैं वे भी परम गति को पाते हैं और जो अपनी बुद्धि के अनुसार इसके विपरीत करते हैं वे अल्पायु होते हैं और अंत में अशुचि नामक नरक को जाते हैं।